वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा और वो हमारा रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी का यूनिट उसी प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग रहेगा। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास चांस होती है। तो उससे पहले आपको बताता चलूँ, मैं बशीर अहमद, आपका मैथमेटिक्स ट्यूटर। तो आपको बताता चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। चैनल का नाम है मीर। कमेंट करके बता दीजिएगा अगर कोई कन्फ्यूजन भी रहेगा। उसके बाद आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं 7006752810 पे, या आप मेल भी कर सकते हैं ermir24@gmail.com। तो बेटा अब आते हैं जो हमने पहले क्वेश्चन 5 किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो आपको बताता चलूँ, क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताता है, आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें बताता है बेटा, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। तो हमारे पास एक बैग दिया गया है जिसमें हमारे पास लेमन कैंडीज है बेटा। सो लेमन कैंडीज है। उसके बाद मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब यहाँ से मालिनी आती है, ये इसमें से एक लेमन पिक करती है, उठा लेती है, बट ये इसमें नहीं देखती। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। अब हमें बतानी है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि इसने निकाला। पहला हमारे पास है एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो यहाँ पे इसने क्या निकाला, इस वाले बैग से इसने क्या निकाला बेटा, ऑरेंज फ्लेवर्ड। ठीक है बेटा। तो मुझे पहले आप बताइए, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वाला बैग जो हमारे पास है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लेमन कैंडीज़ हैं। तो यहाँ पे नाम ही नहीं आता ऑरेंज कैंडीज़ का। तो प्रोबेबिलिटी जो रहेगी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज़ की, तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है बेटा। जब ये इम्पॉसिबल इवेंट हुआ, तो इम्पॉसिबल इवेंट की बात अगर हम करेंगे, सो इम्पॉसिबल इवेंट की जब हमने पहले भी पढ़ा था, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ज़ीरो होती है। तो इम्पॉसिबल इवेंट वो वाला इवेंट होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लेमन कैंडीज़ हैं, तो ऑरेंज एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट रहा। तो उसके बाद हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी दैट इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पे इसने इसमें हाथ डाला तो लेमन कैंडीज ही है सारे। तो अब आप देख लीजिए, अब हमें बताता है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि इसने जो बाहर निकाला, जो कैंडी बाहर निकाला, वो हमें सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडी ही है। तो बेटा देख लीजिए, मैंने जैसे आपको बताया ये वाला बैग हमारे पास है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडीज हैं। अगर कोई भी हाथ डालेगा तो लेमन कैंडी ही बाहर आएगा। ठीक है बेटा। तो कोई और कैंडी तो नहीं आएगा। तो इस वजह से लेमन कैंडी जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास श्योर इवेंट बन जाता है। तो श्योर इवेंट क्यों बना, क्योंकि हमें 100% यही पता है, 100% हमें मालूम है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडीज़ ही है। तो यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन रेज नहीं होती कि कोई और कैंडी हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास श्योर इवेंट और इसकी हमें 1 प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है बेटा, क्योंकि श्योर इवेंट की हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो 1 ही रहती है। तो देख लीजिए बेटा, आंसर देखते हैं। ए बैग कंटेन्स लेमन कैंडीज ओनली। तो हमें पहले ही पता है कि बैग में जो है सिर्फ लेमन कैंडीज हैं। इट डज नॉट कंटेन एनी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो इसमें कोई भी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया। दिस इम्प्लाइज दैट एवरी टाइम शी विल टेक आउट ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। तो हर टाइम पे, जिस टाइम पे भी ये हाथ इसमें डालेगी, ये बैग हमारे पास है, इसमें सिर्फ लेमन कैंडीज हैं। जब भी कोई भी बंदा, यही नहीं मालिनी नहीं, कोई भी बंदा अगर इसमें हाथ डालेगा सिर्फ लेमन कैंडीज ही निकाल देगा। सो देयरफॉर इवन इवेंट दैट मालिनी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे मैंने आपको बताया, ये इवेंट जो रेज हो रहा है, मालिनी जो इसमें हाथ डाल रही है, हाथ निकालने के बाद जब बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे ये बन जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया गया है कि ऑरेंज फ्लेवर्ड। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि इट डज नॉट कंटेन एनी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो इसमें कोई ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट है। तो हैनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी दैट इज जीरो, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट जो होता है इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास जीरो रहती है। अब उसका दूसरा पार्ट देख लीजिए।
दूसरा पार्ट हमें बताता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो मैंने आपको बताया कि इस बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडीज है, ठीक है बेटा। मालिनी टेक्स आउट ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो मालिनी जब इसमें हाथ डालेगी तो लेमन कैंडी ही निकालेगी। सो इवेंट दैट मालिनी विल टेक आउट ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज श्योर इवेंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी इवेंट यहाँ पे रेज होगा वो सिर्फ श्योर इवेंट ही होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 है, जैसे हमने पढ़ा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 है। उसके बाद इनमें से 2 के जो है 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे नहीं है, और इनकी प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब हमें बताना है कि 2 स्टूडेंट्स का अगर सेम बर्थडे रहेगा प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो इसका मतलब हमारे पास नॉट की बात आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की अगर हम बात करेंगे दैट इज 0.992। अब हमें बताया जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो देख लीजिए जैसे हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जैसे हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दैट इक्वल टू 1। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आपको दिया गया दैट इज 0.92, ठीक है बेटा। जैसे हमें दिया गया दैट इज 0.992। तो उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए हमें जो दिया गया है यहाँ पे दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो वो है हमारे पास बेटा कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई दैट इज 0.992। उसके बाद आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो मैंने आपको पहले भी बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होने वाला होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नहीं होने वाला उसका अपोजिट, वो हमें 1 के बराबर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब इसको ट्रांसपोज करेंगे आर एच में तो ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से देख लीजिए 1 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे जो आपको दिया गया दैट इज 0.992, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमारे पास आता है 0.008। तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.008, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैग दिया गया है, इसमें रेड बॉल्स हमारे पास 3 है। तो देख लीजिए यहाँ पे हम 3 रेड बॉल्स डाल देते हैं। उसके बाद ब्लैक बॉल्स आपके पास 5 है, 1 2 3 4 और 5। अब हमें बेटा बताता है क्वेश्चन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग। तो बैग से एक बॉल अचानक से ड्रा की जाती है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि बॉल जो होगी वो रेड होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमारे पास आएगा कि वो वाली बॉल है जो यहाँ पे कितनी बॉल रेड है दैट इज 3 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वी हैव। इस बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 8 है, क्योंकि 3 रेड हैं 5 ब्लैक है, तो 8 आ जाते हैं, 3 डिवाइड बाई 8 आएगा, ठीक है बेटा। नॉट रेड की बात आएगी तो यहाँ पे जो रेड नहीं है तो वो तो यहाँ पे ब्लैक ही है, तो ब्लैक हमारे पास 5 है, डिवाइड बाई 8 आएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए so total number of balls in the bag that are 8, so probability of getting a red ball, number of favorable outcomes, जो इसका मतलब जितने भी इसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं और 5 हमारे पास ब्लैक बॉल्स हैं। जो हमारे पास रेड बॉल्स है बेटा ये फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो हमारे पास 3 है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 8 है, क्योंकि यहाँ पे 8 ही है, 3 और 5 हो गए 8, तो हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी दैट इज 3 डिवाइड बाई 8। उसके बाद अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, इस तरीके से भी ले सकते हो 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 8 दैट इज 5 डिवाइड बाई 8। या तो आप वैसे भी ले सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की अगर हम बात करेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक दैट इज 5 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 8 आएंगे, तो इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। या तो आप 1 में से 3 डिवाइड बाई 8 भी निकाल सकते हैं, तो 5 डिवाइड बाई 8 आएगा, क्योंकि इस तरीके से होगा 8 1 जार 8, 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 8 1 जार 8, तो यहाँ पे आएगा 8 माइनस 3 डिवाइड बाई 8 दैट इज 5 डिवाइड बाई 8, ठीक है बेटा। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन 9,
क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताता है ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। तो हमारे पास एक बैग है, एक बॉक्स है, इसमें कितने मार्बल्स है बेटा? 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स है और 4 ग्रीन मार्बल्स है। तो जब हम ऐड करेंगे 4 8 हुए 12 और 5 हुए 17 टोटल में। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास 17 है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। तो एक मार्बल इससे निकाला गया अचानक से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो इसका मतलब पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आएगी। तो हमारे पास रेड मार्बल्स हमारे पास 5 है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 17 है, तो 5 डिवाइड बाई 17 आंसर आएगा। इसके बाद वाइट की बात अगर कम करेंगे, वाइट कितने बेटा? हमारे पास 8, तो 8 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास 17 है, तो 8 डिवाइड बाई 17 आंसर आएगा। उसके बाद नॉट ग्रीन, तो इसका मतलब ग्रीन हमारे पास 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास 17 है, तो नॉट ग्रीन जो है वो है हमारे पास 13 मार्बल। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास 17 है। तो नॉट ग्रीन की बात अगर आएगी जो ग्रीन ना हो, तो उसमें हमारे पास 5 रेड मार्बल्स भी आते हैं और 8 वाइट मार्बल्स भी आते हैं, तो वो 13 आते हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 17 है। तो आप देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास हैं 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स और 4 ग्रीन मार्बल। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 मार्बल्स आएंगे। पहला है नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हमारे पास 5 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल हमारे पास आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल दैट इज 17। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड आएगा नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, तो हमारे पास 8 है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास 17 है, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ मार्बल्स जो ग्रीन मार्बल्स हमारे पास 4 है, तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ गेटिंग ए ग्रीन मार्बल दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे पास है 4 डिवाइड बाई 17। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए ग्रीन मार्बल दैट इज 1 माइनस 17 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे आएगा 17 1 जार 17 माइनस 4 1 जार 4 डिवाइड बाई 17। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 13 डिवाइड बाई 17। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास बेटा हम देखेंगे इसमें कितने मार्बल्स वो है जो ग्रीन नहीं है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जो हमारे पास नॉट ग्रीन है, तो वो हमें आएंगे 17 में से 4 मार्बल्स जो ग्रीन है, तो हमारे पास आएंगे 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन हमारे पास आएगा दैट इज 13 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो हमारे पास 17 है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लीजिएगा, ऐसे ही है बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आपको बताता चलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट। चैनल का नाम है ER मीर, और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि आपको हर एक लेक्चर का अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा, थैंक यू।